ओके, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। भी शुरू करते हैं अपने क्लास। प्लीज वेट फॉर 1 or 2 minutes। ओके, सो वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। एंड चलिए हम बात को शुरू करते हैं। जितना ओके, मेरी साउंड क्लियर है ना? आवाज सबको सही आ रही है? यस सर। ओके, चलिए। तो जो हमने कल किया था, आपने होमवर्क भेजा, इट्स गुड। बहुत अच्छा लगा कि आपने सही से उसको करके भेजा। मोस्ट ऑफ यू डिड इट करेक्ट। तो उसमें जो है हम जरा आगे बढ़ते हैं। अब देखो, इसको शुरू करते हैं अपनी अपनी बात को। ओके, तो अब इसमें क्या चीज आती है आपके पास कि जैसे शुरू करें अपने बात को, तो आप मेरी स्क्रीन देख पा रहे हो ना सारे? ठीक है। तो इसमें हमने क्या किया, सबसे पहले तो जो आपको करना था वो ये है कि फर्स्ट 20 एलिमेंट्स आपको याद होने चाहिए विद देयर सिंबल्स। ठीक है। उसके बाद जो है मैंने आपको क्या बताया था इसके अंदर के एटम और आयन में क्या अंतर होता है। एटम इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होते हैं, जबकि आयंस जो होते हैं वो जो होते हैं वो चार्ज पार्टिकल्स होते हैं। और जो आयंस होते हैं दो तरीके के होते हैं, कैटायंस और एनायंस। ये दो तरीके के होते हैं यहाँ पर। ठीक है। तो नेगेटिवली चार्ज जो होते हैं वो एनायंस होते हैं और पॉजिटिवली चार्ज होते हैं वो कैटायंस होते हैं। ये बात हमने पढ़ ली थी। उसके बाद जो है, जो मेन मुद्दे की बात हमने शुरू करी वो क्या कि एक लिस्ट ऑफ कैटायंस और एनायंस मैंने आपको दी है, जिसकी हेल्प से जो है आप एक फॉर्मूला फ्रेम कर सकेंगे। ठीक है। आप एक फॉर्मूला फ्रेम कर सकेंगे इस लिस्ट से। ये कैटायंस की लिस्ट थी और ये एनायंस की लिस्ट थी। हालांकि लिस्ट दोनों में ही लंबी हो सकती है, कैटायंस और एनायंस पे, बट जो था एक बार दिस मच इज सफिशिएंट फॉर अस। अभी इतने से हमारा काम बढ़िया चल जाएगा। ठीक है। तो अब देखो क्या है, केमिकल फॉर्मूला कैसे बनाते हैं ये चीज मैंने आपको कल लास्ट में सिखाई थी। और जो है ये ये चीज एक्चुअली क्लास 9 में आपको आती है। ऑलरेडी आपने क्लास 9 में किया होता है प्रोसीजर, लेकिन हमें रिकॉल करना जरूरी है। 10th की बुक में नहीं है। अभी तक जो हमने चैप्टर किया वो लगभग एक्चुअली सारा वो अभी तक 10th की बुक वाला नहीं है। ठीक है। तो ये मैंने आपको होमवर्क दिया था कल। ये होमवर्क दिया था, तो मैं एक काम करता हूँ कि आपको मैं फटाफट से इनके फॉर्मूलाज लिख देता हूँ। और किसी में अगर आपको दिक्कत हो तो आप जो है मुझे आप बता देना, जो आपको ना समझ आया हो। मैं फॉर्मुलेशंस लिख देता हूँ, कैसे बने ये तो अब आपको पता ही है इनका। तो मैं फॉर्मुलेशंस लिख देता हूँ उनकी क्या बनेगी। ठीक है। तो वो आप देख लीजिए। ओके, एक एक करके। कैल्शियम कार्बोनेट बनेगा CaCO3। ठीक है। उसके बाद लेड सेकेंड नाइट्रेट बनेगा PbNO3 होल ट्वाइस। जिंक एसिटेट ZnCH3COO होल ट्वाइस। पोटेशियम आयोडाइड Ki। ठीक है। सोडियम सल्फेट Na2SO4। मैग्नीशियम ऑक्साइड MgO। बेरियम हाइड्रोजन कार्बोनेट BaHCO3 होल ट्वाइस। एल्यूमिनियम सल्फेट Al2SO4 होल थ्राइस। कैल्शियम नाइट्रेट CaNO3 होल ट्वाइस। लेड सेकेंड आयोडाइड PbI2। फेरिक ऑक्साइड
फेरिक मतलब Fe3 पॉजिटिव, तो Fe2O3। आयरन थर्ड ऑक्साइड, अगेन आयरन थर्ड और फेरिक एक ही बात होती है, तो मैंने जानबूझ के आपको दे दिया था ताकि आप देखें कितना क्या करते हैं आप इसमें, क्योंकि चैट में एक क्वेश्चन आया, देखते हैं क्या चीज है। मेरी आवाज नहीं आ रही है ना आपको? आई एम ऑडिबल टू एवरीवन? आवाज आ रही है ना मेरी? यस सर। ओके, जस्ट वेट अ मोमेंट। ओके, चलो तो इसी में अगर अपने पास है कॉपर फर्स्ट ऑक्साइड, Cu2O, फेरस सल्फेट FeSO4, एल्यूमिनियम फॉस्फेट AlPO4, ठीक है, और अमोनियम कार्बोनेट NH4 होल ट्वाइस CO3, ठीक है। तो ये एक बेटा, एक बताना मुझे, एक बच्चे को दिक्कत आ रही है, उसको साउंड नहीं आ रही, कैसे ऑन करते हैं मोबाइल पे? साउंड कैसे ऑन करते हैं? साउंड कैसे ऑन करते हैं बताना जरा, इसमें जो आप सबको मैं ऑडिबल हूं ना? यस सर सर। कॉल ओवर इंटरनेट पर क्लिक कर। जॉइन ऑडियो पे क्लिक करना है? कॉल ओवर इंटरनेट। जॉइन ऑडियो पे क्लिक करना है क्या? ओके, ठीक है, अब ऑडिबल है, ठीक है। ओके, थैंक यू बेटा, सब अब उसको सुनाई देने लग गया, ठीक है, मैसेज आ गया। ओके, तो इस तरीके से क्या है कि यहाँ पर जो है आपके पास जो चीजें आती हैं ये फॉर्मुलेशन है। अब आप मुझे बताओ एक बार आगे बढ़े उससे पहले कि आपको इसमें से किसी क्वेश्चन में, इसमें से किसी में से डाउट है? सर 12th। 12th, ओके, अपन 12th वाले को देखते हैं पहले। 12th में आप कह रहे हैं आपको डाउट है आयरन थर्ड ऑक्साइड, यही वाला ना 12th, ये वाला आयरन थर्ड ऑक्साइड, ठीक है। यस सर। देखो, इसकी अगर आप बात करते हैं तो इसमें क्या चीज आती है आपके पास कि जैसे आयरन थर्ड 3 पॉजिटिव, ऑक्साइड का मतलब होता है O2 नेगेटिव। अब कर लो क्रिस क्रॉस, तो आयरन के पैरों में 2 आ जाएगा और ऑक्साइड के पैरों में 3 आ जाएगा, आयरन थर्ड ऑक्साइड। ये बताया था ओके ना सर। मैंने, फेरस और फेरिक होता है। और बताइए, और किसी को किसी में दिक्कत आई? मन में मत रखो, जो चीज नहीं, अगर कुछ भी नहीं समझ आया तो बोलो कुछ भी नहीं, दोबारा बता दूंगा मैं आपको। पर अगर चुप रहोगे तो फिर तो नुकसान आपका है ना। अगर कोई चीज नहीं समझ आई तो बोलो मुझे। ओके, चैट में देख लेते हैं। इसमें जो है जिंक एसिटेट, देखो क्या होता है बेटा कि ना जिंक एसिटेट का फॉर्मूला ऐसे कंडेंस करके नहीं लिखते होते, एक्चुअली ये ऑर्गेनिक आयंस होते हैं, तो उसको CH3CO नेगेटिव ही लिखा जाएगा, CH3CO नेगेटिव ही लिखा जाएगा। इसको मैं ऐसे नॉर्मली C2 और H3 और ये आपके पास O2 नेगेटिव ऐसे नहीं लिखता, क्योंकि इसी इसी फॉर्मूले से क्या स्ट्रक्चर अलग अलग हो सकते हैं लीजा, ठीक है। ये अभी हम फर्स्ट चैप्टर कर रहे हैं ना, जो केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस पढ़ रहे हैं अभी यहाँ पर, ठीक है। उसके बाद भव्य जो है पूछते हैं सेवंथ क्वेश्चन। ओके भव्य, सेवंथ क्वेश्चन देख लेते हैं। बेरियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, बेरियम हाइड्रोजन कार्बोनेट की जब आप बात करोगे देखो तो क्या चीज आती है आपके पास? बेरियम क्या होता है? Ba2 पॉजिटिव होता है,
और हाइड्रोजन कार्बोनेट होता है HCO3 नेगेटिव। तो क्रिस क्रॉस करोगे तो बेरियम के पैरों में तो 1 ही है, तो 1 के लिए तो आप ब्रैकेट लगाते नहीं है, कुछ लिखते नहीं। HCO3 पूरे का आप इसमें 2 लगाओगे, तो ये इस तरीके से ये वाला फॉर्मूला बनेगा आपके पास। ठीक है, ओके। बताओ भव्य, समझ आ गया? ओके, एनीथिंग एल्स? कुछ और पूछना है किसी ने? यस सर। हाँ जी, ठीक, आगे बढ़े। Yes, sir. ओके जी, चलो फिर आगे बढ़ते हैं अपने। देखो अब क्या है, नेक्स्ट चीज क्या थी सर। हाँ जी, बोलो बेटा बोलो। सर 1 मिनट से वो वाला पेज खोल दो सर, लास्ट नोट करना है एक। ये पिछले Last. ये वाला, अच्छा लो। सर बस 1 मिनट। हाँ कोई बात नहीं, टेक योर टाइम, मैं 1 मिनट वेट कर लेता हूँ। सर डन। ओके फिर चलो फिर अपन आगे बढ़ते हैं। अब क्या चीज है, नेक्स्ट टॉपिक क्या था हमारा कि हमें एक केमिकल इक्वेशन बैलेंस करनी है। तो केमिकल इक्वेशन बैलेंस करने में मैंने आपको क्या बताया, जो कल बताया था, एक बार उसको हम दोबारा से रिकॉल कर लेते हैं। ठीक है, एक बार दोबारा देखते हैं। देखिए क्या होता है कि जैसे जब आप बात करोगे बैलेंसिंग की, ठीक है, तो बैलेंसिंग के लिए जैसे मैंने आपको इक्वेशन लिख के दी, Fe प्लस H2O गिव्स, अनीशा एक बार कॉपर फर्स्ट ऑक्साइड बताता हूं, चलो मैं एक बार साइड में बता देता हूं। अनीशा पहले पूछ लेता। देखो कॉपर क्या होता है, कॉपर फर्स्ट का मतलब Cu+1 और ऑक्साइड का मतलब होता है Cu-2। ठीक है, एक थोड़ा सा नीचे क्वेश्चन आया, वो 1 मिनट में पहले बता रहा हूँ। तो ये क्या हो गया, Cu2O। ठीक है, इस तरीके से आप कॉपर फर्स्ट ऑक्साइड करते हैं। कॉपर सेकंड ऑक्साइड होता मान लो, तो सेकंड में क्या होता है, ये +2 और ये -2, तो उस हिसाब से बनता है ये Cu2O2, लेकिन आपको पता है ये रेशियो कैंसिल आउट करते हैं, तो ये क्या बनता है, CuO, इस तरीके से। ठीक है ना, तो ये हो जाता है सारा का सारा। तो ये थोड़ा सा आप ध्यान रखिएगा, बस इतनी सी बात है। ओके, तो चलो हम बैलेंसिंग पर दोबारा आते हैं एक बार और बात को समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो देखो जैसे मैं बैलेंसिंग की बात कर रहा था, तो आयरन और वाटर गिव्स Fe3O4 प्लस H2, जैसे ये होता है। ठीक है, तो बैलेंसिंग हमें क्यों करनी पड़ती है, क्योंकि ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास फॉलो करते हैं, और लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड जो एटम्स होते हैं वो हमेशा सेम रहने चाहिए, मतलब बराबर रहते हैं, बैलेंस रहते हैं। ये नियम होता है किसी केमिकल रिएक्शन का। तो उसमें मैंने आपको क्या बात बताई थी कि आपको क्या है, जैसे कुछ नहीं लिखा होता किसी चीज के, किसी मॉलिक्यूल के सामने या एटम के सामने, इसका मतलब इट इज मल्टीप्लाइड बाय 1, मल्टीप्लायर लगा होता है इसके आगे। ठीक है, तो मल्टीप्लाई किस चीज से करना है आपने, वो हमें देखना होता है। इसमें जैसे मान लो, बात को समझाने के लिए मैं ये ग्रीन बॉक्स बना रहा हूँ, इस ग्रीन बॉक्स में आपने कोई मल्टीप्लायर डालना है हर एक के आगे। जब कुछ नहीं लिखा होता इसका मतलब 1 होता है, 0 नहीं होता, कुछ नहीं लिखा होता इसका मतलब 1 है। लेकिन 1 के सिवाय अगर कुछ आता है 2 3 4 5, तो वो हमें यहाँ पर भरना है। अब क्या होता है कि जो है, हम अगर बात को समझें, हमें दोनों तरफ एटम्स को देखना है, जैसे जो है लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों का कंपैरिजन करना है। हमारा टारगेट है दोनों तरफ हर एटम बैलेंस हो। एक बात मैंने आपको और बताई थी, ये जो सबस्क्रिप्ट में लगे होते हैं ना, 2, ये 3, ये 4, ये 2, ये आप कभी भी नहीं हिलाओगे। ये तो किसी मतलब पर्टिकुलर सब्सटेंस का इंटीग्रल पार्ट होते हैं, उसकी पहचान होते हैं। सबस्क्रिप्ट में नीचे लिखे हुए जो डिजिट्स हैं, ये आप नहीं हिला सकते, ये तो वैसे ही रहेंगे, क्योंकि इसी से उसकी आइडेंटिटी है। अगर आप H2O का कहीं बैलेंसिंग में ये 2 ही काट दो, तो HO तो वाटर थोड़ी कहलाएगा।
ठीक है ना। तो इसीलिए आप ये जो सब्सक्रिप्ट वाले जो डिजिट्स होते हैं ये नहीं हिलाओगे, आप सिर्फ जो मैंने ग्रीन बॉक्सेस बनाए हैं इन ग्रीन बॉक्सेस में कोई ना कोई डिजिट रख के आप बैलेंसिंग कर सकते हो। गॉट माय पॉइंट। तो अब इसमें क्या है कि अपने जब बात करेंगे इसमें डिजिट्स लगानी है, तो आप जो जो एटम्स हैं उसको लेफ्ट और राइट हैंड साइड में आप जो है उनका अपने पास काउंट रखो। जैसे आयरन है, हाइड्रोजन है और ऑक्सीजन है, तीन चीजें। लेफ्ट में आयरन, अभी ये स्केलेटल इक्वेशन है जो लिखी हुई है आपके सामने, स्केलेटल मतलब कंकाल, मतलब अनबैलेंस्ड इक्वेशन है। तो लेफ्ट में आयरन 1 है और राइट में मैं देखता हूँ तो 3 नजर आते हैं मुझे। लेफ्ट में हाइड्रोजन 2 है और राइट में देखता हूँ तो हाइड्रोजन लेफ्ट राइट में भी 2 है। लेफ्ट में ऑक्सीजन 1 है और राइट में ऑक्सीजन 4 है। ठीक है, आई होप आपको ये बात तो साफ साफ नजर आ ही रही है इसके अंदर। अब मुझे क्या है, मुझे बैलेंस करना है इस तरीके से कि दोनों तरफ एटम्स हर चीज के, हर स्पीशीज के, तीनों के, आयरन के, हाइड्रोजन के, ऑक्सीजन के बैलेंस हो जाए। ठीक है, तो अब इसके लिए मैं क्या करूंगा, इसके लिए मैं क्या करूंगा कि मैं यहाँ पर जो है तरीका क्या रहता है नॉर्मली जो कामयाब रहता है, क्योंकि वैसे कोई इसको बैलेंस करने का कोई ऐसा नहीं कि स्टेप्स हो कि भाई हाँ स्टेप 1 डू दिस, स्टेप 2 डू दिस, ऐसा नहीं। इसमें क्या है कि ये एक ट्रायल एंड एरर मेथड है, मतलब आप तुक्का लगाते हैं और तुक्का पिल गया तो ठीक है, नहीं पिला तो भाई दोबारा और किसी नंबर को लगा के कोशिश करो, ये तरीका चलता है इसके अंदर। लेकिन एक हेल्पिंग टूल है, मतलब आपकी एक हेल्प हो सकती है एक चीज से। वो कैसे है कि मान लीजिए यहाँ पर जो है इनमें से आप क्या कीजिए, जो रिएक्टेंट और प्रोडक्ट साइड दोनों साइड को ऑब्जर्व करें और देखें कि सबसे ज्यादा एटम्स किसमें। तो सबसे ज्यादा एटम्स की अगर बात करें तो यहाँ पर मुझे क्या दिखता है कि मैं 4 स्पीशीज है मेरे पास, इधर आयरन है, वाटर है, Fe3O4 है और H2 है। ठीक है, इन चारों में सबसे ज्यादा जो है, सबसे ज्यादा एटम्स वाला नो डाउट Fe3O4 है। तो आपने सबसे पहले पिक कर लिया वो एटम जिसको कि आपने बैलेंस करना है, जिसको आपने बैलेंस करना है वो एटम, वो आपने स्पीशीज, एटम नहीं, वो मॉलिक्यूल आपने सिलेक्ट कर लिया। अब उसमें क्या करना है, अब उसमें आपको सबसे पहले, अब पहला टारगेट क्या है कि इसको Fe3O4 को बैलेंस करना है। ठीक है, अब उसके बाद उसमें जो है आपको क्या करना है कि सबसे ज्यादा एटम्स वाला जो मतलब नजर आ रहा है स्पीशीज, उसको बैलेंस करना है आपने। सबसे ज्यादा एटम्स किस चीज के, ऑक्सीजन के। तो पहला टारगेट मेरा ये बनता है, आई विल ट्राई टू बैलेंस ऑक्सीजन। हो सकता है बैलेंस हो सकता है कई बार अटक भी जाता है, लेकिन नॉर्मली ऐसा है कि हो जाता है आराम से। तो ऑक्सीजन को बैलेंस करने चलते हैं। तो राइट हैंड साइड पर ऑक्सीजन है 4 और लेफ्ट हैंड साइड पर है 1। तो अगर मैं यहाँ पर 4 लगा दूं, ठीक है ना, बाकियों की बैलेंसिंग बिगड़ने देखो ऐसा, यहां पर 4 लगाने पर, जस्ट अ मिनट, ओके। तो यहां पर जो है अलग अलग अगर अपन बात करें, अलग अलग जो मतलब जैसे यहाँ पर मैंने 4 लगाया, इसको बैलेंस करने के लिए 4 लगाया, तो 4 लगाते ही क्या हुआ कि जो हाइड्रोजन ऑलरेडी बैलेंस था वो इसको 4 से मल्टीप्लाई किया, तो ये तो 4 हो गया, लेकिन हाइड्रोजन भी जो है वो क्या हो गया, 4 से मल्टीप्लाई करते ही 8 हो गया यहाँ पर। लेकिन ऐसा करने पर मेरा ऑक्सीजन बैलेंस हो गया ना, मुझे कोई उसका मतलब गिला नहीं है, मैं बढ़िया खुश हूं, मेरा ऑक्सीजन बैलेंस हो गया। नाउ नेक्स्ट टारगेट इज, क्योंकि मुझे पूरा का पूरा ये वाला स्पीशीज बैलेंस करना है, ऑक्सीजन बैलेंस कर दिया, अब मैं क्या करता हूँ, आयरन को बैलेंस करने की कोशिश करता हूँ। तो आयरन को बैलेंस करने की कोशिश करता हूँ, तो आयरन जो है राइट हैंड साइड में 3 है और लेफ्ट हैंड साइड में 1 है। तो अगर मैं इसको 3 से मल्टीप्लाई कर दूं तो मेरे पास, यानी कि इधर मैं 3 लगा दूं तो मेरे पास जो है दोनों तरफ 3 आयरन हो गए, तो मेरा आयरन भी बैलेंस हो गया। अब रह गया हाइड्रोजन। अब हाइड्रोजन की बात जब आप करते हैं तो हाइड्रोजन मैं देखता हूँ कि लेफ्ट में 8 हो गया और राइट में 2 हो गया। तो लेफ्ट में 8 है और राइट में 2 है, तो बड़ा आसान सा है। इसको अगर मैं 4 से मल्टीप्लाई कर दूं, दोनों तरफ 8 आ जाएगा और हाइड्रोजन भी मेरा बैलेंस हो गया। तो इस तरीके से क्या होता है कि जो है ये आपके पास एक बैलेंसिंग इक्वेशन का ये प्रोसीजर आ जाता है। ठीक है, कुछ पूछना है, एनी डाउट्स? सर बिना LHS RHS शो की अगर माइंड में कर सकते हैं तो कर हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। आप जो है ये वाला पोर्शन जो है, कोई कंपल्शन नहीं होता दिखाना, ये वाला पोर्शन आप भले ही मत दिखाओ। ये वाला पोर्शन जो है ये तो मैंने तो समझाना है, इसलिए मैं तो खुद इस चीज में ज्यादा मेरे को जरूरत नहीं पड़ती, या ये सोचो मेरे को लगता है बड़ा मतलब फालतू का काम बढ़ाने वाली बात है। लेकिन देखो जब आप समझ रहे होते हैं एक बार, तो कॉन्सेप्ट समझाने के लिए तो मुझे बताना पड़ेगा, कोई जरूरी नहीं, आप माइंड मैप से कर लो कोई दिक्कत नहीं है, आप दिमाग से कर लो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, मैं एक बार और एक्सप्लेन कर देता हूँ इसको, इशिका ने कहा एक बार और एक्सप्लेन कर दे, तो एक बार और एक्सप्लेन कर देते। देखिए क्या होता है
ये हम पढ़ रहे हैं फर्स्ट चैप्टर केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस। उसमें जो है किसी केमिकल मतलब पहला टॉपिक है जो इस चैप्टर के अंदर, उससे पहले तो हमने 9th वाला ही थोड़ा बहुत रिवाइज किया है। वो क्या है कि केमिकल इक्वेशन को बैलेंस कैसे करते हैं। एक केमिकल इक्वेशन को बैलेंस इसलिए करना पड़ता है क्योंकि केमिकल रिएक्शंस जो होती हैं दे फॉलो द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, यानी दोनों तरफ जो है मास हमेशा कंजर्व्ड रहता है और दोनों तरफ जो नंबर ऑफ एटम्स होते हैं किसी स्पीशीज के वो हमेशा कंजर्व्ड रहते हैं। ठीक है, उसका फॉर्म बदल सकता है। जैसे इस इक्वेशन में लेफ्ट हैंड साइड पर ये आयरन है और राइट हैंड साइड पर Fe3O4 है। ये एक्चुअली इसमें जैसे ये ब्राउन कलर का पाउडर होता है और आयरन आपने देखा है काले रंग का होता है, लेकिन फिर भी जो है नंबर ऑफ आयरन एटम्स जो है दोनों में मिला के दोनों तरफ सेम होते हैं। वाटर और हाइड्रोजन दो अलग अलग चीजें हैं, वाटर लिक्विड है, हाइड्रोजन गैस है, लेकिन दोनों तरफ हाइड्रोजन एटम्स बराबर होने चाहिए। ठीक है, इसी तरीके से तो ये सिद्धांत, ये प्रिंसिपल होता है सबसे पहली बात। दूसरी बात क्या है कि जब हमें बैलेंस करना होता है तो बैलेंस करने में मैंने आपको बताया कि जो सबस्क्रिप्ट में डिजिट्स लिखे हुए हैं, ये H2O का 2, Fe3O4 का 3 और 4, H2 का 2, ये कभी नहीं हिला सकते आप। बैलेंसिंग में इनको नहीं काटना पीटना होता, इनका कुछ नहीं करना होता। क्यों? क्योंकि ये तो किसी मॉलिक्यूल या स्पीशीज का इंटीग्रल पार्ट है, उसका शरीर है। यही अगर काट दोगे तो वो चीज रह ही नहीं जाएगी, उसकी आइडेंटिटी बदल जाएगी। ठीक है ना? तो यहाँ पर क्या होता है, जो मैंने ग्रीन बॉक्सेस बनाए हैं इनमें मल्टीप्लायर लगता है। जैसे यहाँ Fe3O4 के आगे कुछ नहीं लिखा, इसका मतलब यहाँ पर 0 नहीं है, यहाँ पर 1 है, यानी 1 Fe3O4 मॉलिक्यूल है। ठीक है, तो मुझे क्या करना था, स्केलेटल इक्वेशन को बैलेंस करना होता है। तो उसके लिए मेरे को क्या करना होता है कि दोनों तरफ जो भी आपके पास ये जो मैं देख रहा हूँ जो मेरे एटम्स हैं उनका काउंट लेना होता है, उनके काउंट देखना होता है दोनों तरफ मेरे पास। जैसे मैंने आयरन को, हाइड्रोजन को और ऑक्सीजन को देखा और मुझे पता लगा कि इक्वेशन अनबैलेंस्ड है। तो उसमें क्या होता है कि सबसे पहले मैंने वो मॉलिक्यूल उठाया जिसमें सबसे ज्यादा एटम्स थे। ठीक है, तो सबसे ज्यादा एटम्स वाला मॉलिक्यूल मुझे दिखा है Fe3O4। इसमें सबसे ज्यादा एटम्स वाला मतलब सबसे ज्यादा एटम्स जिस चीज के थे उसको मैंने बैलेंस करने का पहला टारगेट रखा, तो मैंने ऑक्सीजन को बैलेंस कर दिया यहाँ पर 4 लगा के। उसके बाद मैंने आयरन को बैलेंस करा, क्योंकि इस पूरे मॉलिक्यूल को बैलेंस करना था, तो आयरन के लिए मैंने 3 लगा के बैलेंस कर दिया। अब रह गया आयरन और ऑक्सीजन, हो गया ये मॉलिक्यूल पूरा बैलेंस हो गया। अब चलते हैं, तीसरी चीज है हाइड्रोजन। हाइड्रोजन की बैलेंसिंग मैंने यहाँ पर 4 लगा के कर दी। ठीक है, तो आई होप मेरी बात आपको सबको समझ आ रही होगी। एनी अदर डाउट? सर ये Fe3O4 फॉर्मूला कैसे बना? हाँ जी, ये मैं आपको बता देता हूँ। वैसे तो थोड़ा सा आगे चल के अपन डिस्कस करते हैं, लेकिन चलो पहले बताया बाद में बताया कोई फर्क नहीं पड़ता। देखिए नॉर्मली क्या होता है, मैंने आपको ये बताया था, क्योंकि ये चीज जरूरी है, पता होनी चाहिए आपको, कि आयरन हैज टू टाइप्स ऑफ चार्ज। ये आप लिखते जाएंगे। ठीक है, मैंने आपको बताया था 2 तरह के चार्ज होते हैं आयरन पर, +2 और +3। तो देयरफॉर द फॉर्मूला ऑफ पॉसिबल ऑक्साइड्स ऑफ आयरन, आयरन की जो ऑक्साइड्स होती हैं उनका फॉर्मूला क्या बनता है, Fe2 पॉजिटिव और O2 नेगेटिव। इससे ये तो 9th का काम है ना, इससे आपका क्या बनेगा, Fe2O2। ये आप कैंसिल आउट कर सकते हो क्योंकि ये तो रेशियो है। तो FeO जो है एक तो बन जाएगा आपके पास FeO। ठीक है, और दूसरा क्या बनेगा, Fe3 पॉजिटिव और O2 नेगेटिव, अभी अभी हमने डिस्कस किया ही था, ये बनेगा Fe2O3। ये बन जाएगा Fe2O3। तो अब ये क्या कहलाती है, ये कहलाती है, इसमें आपको पता होना चाहिए कि भाई जो आपका FeO है इसको बोलते हैं फेरस ऑक्साइड, या इसको क्या बोल सकते हैं, आयरन सेकंड ऑक्साइड। ठीक है, और Fe2O3 जो होता है उसको बोलते हैं फेरिक ऑक्साइड, है ना। ये मैंने आपको बातें बताई हुई हैं। या इसको बोलते हैं आयरन थर्ड ऑक्साइड। ठीक है, तो ये जो है उस हिसाब से देखा जाए तो फॉर्मुलेशन तो ये बनता है, लेकिन हमारी इक्वेशन में फॉर्मूला ही कुछ और लिखा हुआ है। तीसरा ही फॉर्मूला लिखा है Fe3O4। Fe3O4 जबकि Fe2O3 हो सकता है या Fe हो सकता है, 2 पॉसिबिलिटीज हैं। ये क्वेश्चन मार्क यहां पर आता है, भाई ये क्या चीज है। ठीक है, तो मैं नई स्लाइड ले लूं एक बार। ठीक है, तो आप इस बात को समझना कि यहां पर क्या है कि एक्चुअली ये जो Fe3O4 बनता है ये स्टीम के साथ आयरन के रिएक्शन से बनता है। ये जो है Fe3O4 जो होता है इज ए
1:1 यानी हाफ हाफ मिक्सचर ऑफ FeO एंड Fe2O3। यानी आप देखो, अगर FeO और Fe2O3 बराबर बराबर मात्रा में हो, सम टोटल अगर कर दें अपन इसका, तो आयरन कितने हो गए, 1 और 2 3, और ऑक्सीजन कितने हो गए, 1 और 3 4। तो ये फॉर्मूला बनता है। तो एक्चुअली Fe3O4 जो है, इट्स अ 1:1 मिक्सचर ऑफ, हाँ मैं लास्ट स्लाइड पे अभी दिखाता हूँ, दोबारा दिखाता हूँ, एक बार मेरी बात समझिएगा। इज 1:1 मिक्सचर ऑफ FeO एंड Fe2O3। FeO और Fe2O3 का मिक्सचर होता है। तो इट इज कॉल्ड फेरो फेरिक ऑक्साइड। फेरो भी है इसमें, फेरिक भी है ना, इसमें फेरो ऑक्साइड भी है, फेरस ऑक्साइड भी है और फेरिक ऑक्साइड भी है। तो इसको फेरोफेरिक ऑक्साइड बोलते हैं, या इसको आयरन सेकंड कॉमा थर्ड ऑक्साइड भी बोल देते हैं, मतलब दोनों है ना इसके अंदर। या इसको, ये एक्चुअली जो है मैग्नेटिक ऑक्साइड ऑफ आयरन भी होती है, इसको मैग्नेटिक ऑक्साइड ऑफ आयरन भी बोल देते हैं। ठीक है, तो Fe3O4 के बारे में ये चीज आपको पता होनी चाहिए, पता होनी चाहिए, एग्जाम्स में क्वेश्चन आया हुआ है इन चीजों पर। और जो मैंने आपको बैलेंसिंग सिखाई है जिस इक्वेशन से, वो टिपिकल इक्वेशन अपने एग्जाम्स में, मतलब जो एनसीईआरटी में भी इसी इक्वेशन से सिखाया हुआ है। ठीक है, ये आप लिख लो, 1 मिनट में वेट करता हूं, और उसके बाद मैं दूसरी स्लाइड और दिखाता हूं, पीछे वाली स्लाइड जो है। ठीक है, ये लीजिए, पिछली स्लाइड देख लीजिए। ओके, लिख लिया सबने? तो आगे बढ़ते हैं अपने, देखो। ठीक है, तो अब बात आती है आपकी बैलेंसिंग। एक बार मैंने बता दी, और जो ना बताने वाले बड़े चालाक होते हैं, ये क्या करते हैं कि जब बताते हैं ना कोई कॉन्सेप्ट को, तो बड़ा आसान सा एग्जांपल लेते हैं, जब पूछते हैं तो फिर टेढ़े मेढ़े पूछते हैं। यही फर्क होता है हमेशा पढ़ाई में। जो भी कॉन्सेप्ट होगा ना, आप देख लेना, बताते टाइम तो ऐसा एग्जाम्पल होगा, हो ऐसा सिंपल चलेगा वो, लेकिन जब सवाल पूछते हैं तो अटक जाता है काम। तो देखते हैं अपने आप क्या कर पाते हैं। तो मैं क्वेश्चन देख देता हूँ आपको बैलेंसिंग है। ठीक है, क्वेश्चन है, बैलेंस द फॉलोइंग रिएक्शंस। ठीक है, ये एक आदम देख लेंगे, बाकी वही उसी तरह से होमवर्क में ही रखेंगे, उसी नंबर पे आपने भेजना है। ठीक है, जो मैंने आपको कहा था उस नंबर पे आप अपना आंसर्स जो निकाल के भेजना। मैं बैलेंसिंग का भेज रहा, मतलब होमवर्क है, आप समझ लो आपके लिए। रूटीन क्लास में होते ना, तो अपन फिर इस चीज पर डिस्कशन करते रहते बैठे बैठे, लेकिन एक बार ये थोड़ा सा एक्स्ट्रा क्लास बैकअप में क्या होता है कि आपने थोड़ा सा जितनी जल्दी चीजों को खत्म कर सके उतना अच्छा। हाँ, कोई चीज नहीं समझ आए तो मुझे बोल दें। ठीक है, मैंने आपसे पहले भी कहा था, मेरे लिए बहुत आसान होता है कि मैं आपको इनकी रिकॉर्डिंग ही भेज देता, लेकिन मुझे पता है जो लाइव इंटरेक्शन होता है उसका मुकाबला कभी भी नहीं हो सकता। ठीक है, तो जो है यहाँ पर जो है बैलेंस द फॉलोइंग रिएक्शंस की जब हम बात करते हैं, तो आप मुझे करके बताना। जैसे मैं कुछ रिएक्शंस लिख के देता हूँ आपको। ठीक है, क्या आया चैट बॉक्स में? ओके, 10 मिनट बाद अपनी क्लास ऑटोमेटिकली, आपको पता ही है, जो क्लास अपनी 10 मिनट्स और है, फिर ऑटोमेटिकली ऑफ हो जाएगी ये। ठीक है, तो PCl5
और चैट में क्या आया है? सर चैप्टर 6 की जो वीडियोस आपने रिकॉर्ड करी थी वो कब अपलोड करोगे आप? नीरा 6 चैप्टर की वीडियोस थोड़ा क्या है, थोड़ी सी डिस्टरबेंस रही इस टाइम, पता नहीं ढंग से वीडियोस हो पाई है कि नहीं हो पाई है। स्टिल मैंने आपसे कहा था ना, मेरे पास बस फाइबर कनेक्शन आ जाए। कल लास्ट क्लास में कैसे हो गया था, मेरे पास तीनों मोबाइल के डेटा खत्म हो गए थे बिल्कुल। तो मेरे पास फाइबर कनेक्शन में कोशिश कर रहा हूँ और फिर जो है ना मैं अपलोड कर दूंगा। अभी मैं अपलोड करने में इसीलिए कंजूसी कर रहा हूँ कि आपकी ये लाइव क्लासेस लेनी होती हैं, वो पहले जरूरी होती हैं। तो फिर भी मैं अपलोड करूंगा तो मैं आप लोगों को ऑब्वियसली बता ही दूंगा। PCl5 दक्ष होता है, इसको बोलते हैं फॉस्फोरस पेंटाक्लोराइड, फॉस्फोरस पेंटाक्लोराइड, ठीक है। PCl5 गिव्स PCl3, इसको नोट कर लो फटाफट, टाइम आउट हो जाएगा, 5-6 मिनट ही रह गए, ठीक है। प्लस Cl2, फॉस्फोरस ट्राइक्लोराइड प्लस Cl2, ठीक है। कैल्शियम कार्बोनेट, इससे बना कैल्शियम ऑक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड। तीसरा एल्यूमिनियम क्लोराइड, ये आपने करें, एक सेकंड, एल्यूमिनियम सल्फेट प्लस बेरियम क्लोराइड, गिव्स एल्यूमिनियम क्लोराइड प्लस बेरियम सल्फेट। देखो जतिन, वो तो आपको देखना है, वो बात अपन बाद में करेंगे, अभी तो आप देखो, ठीक है। जतिन ने कोई गुफ्तगू की है, कोई बात कही है, तो उसका जवाब दे रहा हूं मैं, तो ठीक है। फोर्थ देखते हैं, जैसे लिखते जा रहे हो ना साथ साथ, 1 मिनट वेट कर लेता हूँ, लिख लो, फिर मैं नेक्स्ट स्लाइड लेता हूँ। चलिए, सर ब्रोमाइन एटम की पावर क्या होती है? ब्रोमीन, देखो ढूंढो, एटम नहीं होता, फिर वो आयन होता है, और फिर वो ब्रोमीन नहीं कहलाता, वो ब्रोमाइड कहलाता है। और मैं क्यों बताऊं, मैं तो बता चुका, मैं बार बार थोड़ी बताऊंगा। क्यों बेटे, सही कह रहा हूं ना? ढूंढो उस लिस्ट में, देखो, ठीक है ना, उस लिस्ट में ढूंढो चीजों को, समझो चीजों को, यही तो आपका काम है। चलिए, तो आगे नेक्स्ट पेज चलते हैं। एक होता है इथाइन करके, एक कंपाउंड होता है, इथाइन बोलते हैं इसको।
ये कंबस्टाइल होता है, जलता है ना, तो इससे बनता है कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर। ऐसे ही एक बेंजीन होता है, C6H6 बोलते हैं उसको, ये भी जलता है तो कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर बनता है। ऐसे ही मीथेन होता है एक, मीथेन गैस होती है, आपने पढ़ा होगा कभी बायोगैस में जो है सबसे इम्पोर्टेंट इंग्रेडिएंट मीथेन है। बहुत अच्छे फ्यूल होते हैं। बेंजीन हमारे पेट्रोल में भी डालते हैं। ये इथाइन जो होता है, ये कई बार आपने देखा हो, गैस वेल्डिंग बोलते हैं अपने। ऑक्सी एसिटिलीन टॉर्च होती है, मतलब जैसे आपने कोई चीज लोहे की क्रैक कर गई तो एक तो वेल्डिंग होती है वो जो रॉड से होती है, एक दूसरी वेल्डिंग होती है उसमें फ्लेम इतनी ज्यादा मतलब हीट निकलती है उसमें कि वो आयरन को मेल्ट कर देती है, तो उसमें ये इथाइन यूज होता है। ठीक है, हमारे जैसे जब कभी आपने आम खाया हो, ठीक है, आम खाते हैं ना अगर जैसे अपने पास, तो आम ऊपर से तो येलो येलो होता है बढ़िया, अंदर से खट्टा निकलता है। अपने घर में लड़ते हैं गुठली मैं नहीं खाऊंगा, है ना, आम खट्टा है बड़े वाला। हमारे घर में तो ऐसा होता है, ये गुठली कौन खाया, गुठली कहता है गुठली मैं नहीं, गुठली खट्टी होती है। ये क्या चक्कर होता है, जबकि फ्रूट जो पकना शुरू होता है ना, राइपनिंग उसकी अंदर से शुरू होती है, अंदर से बाहर आती है, और अपन आम लेकर आते हैं, ठीक है, तो क्या होता है उसकी राइपनिंग बाहर से अंदर की तरफ होती है। वो एक्चुअली क्या होता है कि जैसे आम ये तोड़ते हैं ना, ये कच्चा तोड़ लेते हैं, जहाँ से आता है उत्तर प्रदेश से और ऐसी जगहों से जहाँ से ज्यादा आम आता है हमारे पास, वहां से कच्चा तोड़ लेते हैं, और उसकी जो पेटी होती है ना, उसके अंदर एक पाउच में ये इथाइन, मतलब एक ऐसा मटेरियल बनाते हैं, कैल्शियम कार्बाइड बोलते हैं, उससे ये इथाइन नाम का मॉलिक्यूल ये गैसियस फॉर्म में होता है, जनरेट होता है। ये क्या होता है, प्लांट्स में एक तरह के हार्मोन का काम करता है, उसमें राइपनिंग लाता है। तो जब ये सरफेस को टच करता है ना मैंगोज की, तो उसके सेल्स जल्दी राइपन होने लगते हैं, जल्दी से डेवलप होते हैं। तो वो बार बार सरफेस पे टच करता है, तो वो बाहर से तो पकना शुरू हो जाता है, रेडी हो जाता है, राइपन हो जाता है, मीठा हो जाता है, अंदर से खट्टा रह जाता है। बट मेजोरिटी बाजारों में फ्रूट जो आता है अपने पास, वो इसी तरीके से तैयार होकर आता है। तो खैर, ये बेंजीन पेट्रोल के अंदर जो है ना, जब हम पेट्रोल पंप से पेट्रोल डलवाते हैं, उसमें ये बेंजीन डला हुआ होता है। बेंजीन जो है ये जो एक इसका प्रॉपर्टी होती है, एंटी नॉकिंग एजेंट बोलते हैं। पहले हम टेट्राइथाइल लेड करके एक कंपाउंड डालते थे, फिर हमें पता लगा कि लेड जो होता है ना वो बहुत पॉइजनस होता है। तो फिर एक ड्राइव चली, आप तो छोटे रहे होंगे, आप पैदा ही नहीं होंगे, 10-15 साल पुरानी बात होगी। तो तब क्या था कि सबके व्हीकल्स चेक किया जाता था, भी लेड फ्री है, लेड नहीं होना चाहिए। तो धीरे धीरे पेट्रोल पंप्स में से पेट्रोल में वो टेट्राइथाइल लेड कंपाउंड हटा के ये बेंजीन मिक्स करते हैं, तो हमारे इंजन व्हीकल के प्रॉपर फंक्शन करते हैं। मीथेन जो है, जैसे आपने देखी हो, जो ऑर्गेनिक मैटर होता है इसके डिकम्पोजिशन से भी बनता है। कभी नाली देखी हो, काला काला पानी जा रहा था नाली में, नाली में क्या होता है, ऑर्गेनिक वेस्ट ही होता है, जो भी गंद संद उसमें ही होता है, लेकिन ऑर्गेनिक मतलब ऑर्गन्स से निकला हुआ, ठीक है। तो वेस्ट जो होता है ना, तो उसको बैक्टीरिया जब डिकम्पोज करते हैं तो उसमें मीथेन गैस निकलती है। तो नाली से कई बार वो कादा निकालते हैं, तो जो अजीब सी स्मेल आ रही होती है ना, वो कई बार मतलब हालांकि तो ये मीथेन की होती है। पर मीथेन वेरी गुड फ्यूल है। बहुत सारे हमारे रूरल एरियाज में जहाँ पर बायोगैस देते हैं, वहां पर भी ये मीथेन को जो है, मतलब बायोगैस में मीथेन काफी बनता है। तो क्लीन फ्यूल है, क्योंकि जब जलाते हैं, देखो मीथेन प्लस ऑक्सीजन, तो इससे क्या बनेगा, कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर, दो ही चीजें बनती है, ठीक है। तो काफी क्लीन फ्यूल होता है ये, ठीक है। तो और एक दो देख लेते हैं, टाइम आउट होने वाला है, इसलिए आप फटाफट से लिख लो। हमारे पास लगभग 1 मिनट रह गया है, तो इसको लिखते जाना। एक दो इक्वेशंस में आपके लिए 2-3 इक्वेशंस और लिख देता हूँ। एक ये लिख लीजिए, अगर टाइम आउट हो जाए तो मैं ना पिक भेज दूंगा अभी ग्रुप में, फिर भी आप लिखो। ठीक है, तो ये है, ये होमवर्क है आपका, ये मुझे बैलेंस करके और जो है मुझे आप भेजिएगा। क्लास सब होने वाली है, ठीक है, फटाफट से लिख लो। और इस स्क्रीन का, इसका स्क्रीनशॉट मैं भी आपके साथ शेयर कर लूंगा। फर्स्ट 4 इक्वेशन सबने लिखी ली थी। ओके, तो मेरे तरफ से बाय बाय है, बाकी फिर अपन कल करते हैं। शाम को टेस्ट की बढ़िया से तैयारी करके रखें अपने आप, ठीक है।